नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको याद करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष में हिंदी वीडियो नहीं रहेंगे। हिंदी मेरे हिंदी वीडियो के लिए प्रतिवाद नाम का अलग से चैनल बनाया है। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज का विषय जो है वो जया भादुड़ी का है। मैं जानबूझकर जया भादुड़ी बोल रहा हूं क्योंकि जब इस महिला का परिचय मुझे या मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों को हुआ, तब उनका नाम जया भादुड़ी था। वो बंगाल की है और हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आई थी। गुड्डी नाम की एक फिल्म से उनकी शुरुआत हो गई। उसका नाम था, उस फिल्म का नाम गुड्डी था। ऋषिकेश मुखर्जी की शायद फिल्म थी। एक किशोर वयीन लड़की फिल्मों में इतनी बह जाती है कि फिल्मी दुनिया असली मानती है, तो उसका दिमाग ठिकाने लाने के लिए जो कोशिश होती है उस पर आधारित वो कहानी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो गुड़िया जो थी वो दादी बन गई, नानी बन गई। लेकिन आज भी गुड्डी से खेलना, गुड़ियों से खेलना भूली नहीं है। क्योंकि आजकल वही जया भादुड़ी, मैं जानबूझकर जया भादुड़ी बोल रहा हूं, जबकि आज उनकी पहचान जया बच्चन करके है। जया अमिताभ बच्चन। और ये नाम से उनको बड़ा आक्षेप है क्योंकि वो राज्यसभा की सदस्य है, सांसद है। और राज्यसभा के सभापति जो है धनखड़, उन्होंने उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ऐसा ले लिया। तो जया भादुरी मानती है कि उनका बड़ा अपमान हो गया, उनका बड़ा अपमान हो गया। ये अजीब बातें आजकल हम सुनते हैं। पिछले 10 सालों में हमारे देश में लोगों की समझ कितनी बदल गई है। थोड़ा विषयांतर करना चाहूंगा। आपको याद होगा तो 4.5 साल पहले जब लॉकडाउन चालू था, उस वक्त रिपब्लिक चैनल चलाने वाले अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, उस वक्त अध्यक्षा हुआ करती थी, टेम्पररी अध्यक्षा हुआ करती थी, उनका नाम, उनका जो मायके का नाम है वो लिया था, सोनिया मायनो। तो फटाफट महाराष्ट्र भर में सोनिया गांधी का अपमान किया करके 200 से ज्यादा एफआईआर अलग अलग महाराष्ट्र के पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे कि देश की एक बड़ी नेता सोनिया गांधी, उनको गलत नाम से सूचित करके अर्णब गोस्वामी ने उनका अपमान किया है। और इसलिए महाराष्ट्र भर 200 पुलिस थानों में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए थे। फिर कोर्ट में जाकर उनको न्याय मांगना पड़ा। और 200 एक ही तरीके के अगर एफआईआर है तो एक ही जगह वो दर्ज करो और उसकी इंक्वायरी करो, ऐसा नाटक हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन अगर मायके का नाम सोनिया गांधी का मायनो ही है तो उसमें गड़बड़ कहाँ होती है? क्यों गड़बड़ होती है? उसमें क्यों अपमान लगता है? अगर माइनो फैमिली जो इटाली में है, वहां सोनिया गांधी का जन्म हुआ है और शादी के बाद वो इंडिया आई, भारत आई, और गांधी परिवार की बहू करके उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो सोनिया गांधी हो गई। तो आज कोई उनको पुराने नाम से, मायके के नाम से बोलता है, पूछता है कुछ, तो उसमें अपमान कैसा हो गया? इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत ही जया बच्चन का नाम, जया बच्चन ना बोलते हुए जया भादुड़ी नाम से शुरू किया।
आपका एक समय का जो जो नाम है वो आपको शर्मनाक क्यों लगता है? आप जो हो सो हो। अगर जया भादुड़ी को आज लोग पहचानते हैं तो उनके पति के कारण ही पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी, और अमिताभ बच्चन कौन? तो सदी का महानायक। इससे आगे जया बच्चन की खुद की पहचान क्या है? पिछले बहुत सालों से जया भादुरी ने फिल्मों में काम तक नहीं किया है। हाँ, एक आध दूसरे कोई ऐसे आप फिल्में दिखा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा काम किया कि जो इतिहास बन गया। अमिताभ बच्चन हो या बहुत सारे और एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, उन्होंने ऐसी कुछ एक्टिंग की है कि जो इतिहास बन गई है। जिस शोले फिल्म ने अमिताभ को भी और धर्मेंद्र को बहुत बड़ा एक्टर बना दिया, रमेश सिप्पी को सबसे बड़ा डायरेक्टर बना दिया था, वो फिल्म हिस्ट्री बनी थी। उसमें जया भादुरी की कोई याद किसी को है? किसी को जया भादुरी ने ये रोल अदा किया था, ये किरदार निभाया था, याद है किसी को? लोगों को वीरू और जय की याद है। लोगों को उसमें हेमा मालिनी बसंती बनकर काम कर रही है तो उसकी याद है। गब्बर सिंह का वो डायलॉग याद है। छोटा सा रोल करने वाले एके हंगल याद है। या वो कालिया मैकमोहन नाम का जो कोई एक छोटा सा रोल करने वाला एक्टर था, उसकी भी याद है। लेकिन जब जब शोले फिल्म की याद आती है लोगों को, जया भादुरी किसी को भी नहीं याद आती है। उस फिल्म में जया भादुरी भी है। कोई शोले फिल्म की याद करता है तो मौसी भी याद है। हेमा मालिनी की जो मौसी, लीला मिश्रा शायद उनका नाम है, उसकी कहानी याद आती है तो टंकी पर चढ़ा हुआ धर्मेंद्र और उसके साथ मौसी याद आती है। लेकिन शोले फिल्म की याद करो, आपके दिमाग में शोले फिल्म आती है तो जया भादुड़ी आपके ध्यान में नहीं आती। फिल्म में थी, लेकिन जया भादुड़ी खुद को जितना बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस या अभिनेत्री मानती है उतनी वो है नहीं। ऐसा कोई रोल नहीं कि गुड़िया फिल्म जो उनकी पहली थी बुड्ढी, उसके बाद जया भादुरी ने इस फिल्म में काम किया और बड़ा बड़ा अच्छा अभिनय किया, एक्टिंग की, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। उनकी एक्टिंग के लिए उनको कितने अवार्ड मिले, ऐसा सवाल पूछा जाए तो एक भी एक्टिंग का अवार्ड आप नहीं दिखा सकते। कारण साफ है। कम से कम 50 साल फिल्मों के लाइन में होते हुए आज और पिछले कई सालों से जया भादुड़ी की पहचान अमिताभ बच्चन की पत्नी यही है। और इसीलिए इसीलिए जया भादुड़ी जब कानूनन अपना नाम लिखती है, चुनाव लड़ती है, तो फॉर्म पर लिखती है जया अमिताभ बच्चन। संसद के जो रिकॉर्ड है उसमें उनका नाम जया बच्चन नहीं है, जया अमिताभ बच्चन है। इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तब उन्होंने अपना नाम उद्धव ठाकरे जो था वो थोड़ा लंबा कर दिया और उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा लिखना शुरू कर दिया। 2019 के पहले पुरानी सब खबरें निकाल कर देखो, पुराने सब जो कुछ बातें हैं, रिकॉर्ड है, वो निकाल के देखो। शिवसेना के पोस्टर हो गए, शिवसेना के डॉक्यूमेंट्स हो गए, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा कि उद्धव ठाकरे ने उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा लिखा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बदले बने, बीजेपी से उन्होंने गद्दारी की, दगाबाजी की, उसके बाद उद्धव ठाकरे जानबूझकर अपना नाम लंबा करके लिखने लगे
उद्धव बाला साहब ठाकरे। 2009 में, 2012 में, 2011 में, 2014 में आप देखो, शिवसेना की डॉक्यूमेंट्स देखो, आपको कहीं भी उद्धव बाला साहब ठाकरे इतना लंबा नाम दिखाई नहीं देगा। उनका नाम सिर्फ उद्धव ठाकरे ही होता था। लेकिन जब आपको सिंपथी चाहिए, अपनी पहचान का फायदा उठाना है, तब आप नाम लंबा कर देते हो, नाम लंबा कर देते हो। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपना नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे बना दिया। और चुनाव लड़ना है, कानूनन फायदे उठाने हैं, तब जया भादुड़ी का नाम जया अमिताभ बच्चन होता है। अगर यही इनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स में नाम है, तो उनको सबसे पहले गुस्सा तब आना चाहिए था जब 2014 के चुनाव लड़े जा रहे थे। आज बताया जाता है कि जया भादुड़ी 5 टर्म की राज्यसभा सदस्य है। समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था, समाजवादी पार्टी से। मुलायम और अमिताभ बच्चन इनको साथ लाकर अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का फायदा, पॉपुलैरिटी का फायदा समाजवादी पार्टी को उठाना था। इसीलिए जया भादुड़ी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन ही नाम लिखा है ना। तो अगर उसका उच्चार जो रिकॉर्ड में है उसी ढंग से अगर लोकसभा के सभापति करते, तो इनका अपमान कैसे हो जाता है। यानी अमिताभ बच्चन ये नाम लगने से जो फायदे उठाने हैं, ये तो उठाने हैं, लेकिन नाम मत पूछो। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हिंदू नाम का ढाबा बनाएंगे और चलाने वाला कौन है उसका नाम छुपाएंगे। जया बच्चन आज अमिताभ नाम छुपाना चाहती है, या बोला गया तो उनको गुस्सा आता है, तो वो ढाबे पर जो नाम चाहिए, ऐसा फतवा निकाला गया था, आदेश निकाला गया था, उससे आप जोड़कर सुन सकते हो, देख सकते हो। और ये रोब क्यों झाड़ रही है, इतना अहंकार किस बात का है। आपकी पहचान सिर्फ अमिताभ बच्चन से ही है, क्योंकि फिल्मों में आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रभाव जनमानस पर है नहीं, है नहीं। आपका ही बेटा है अभिषेक बच्चन, ये भी बच्चन नाम लगाता है, लेकिन कितना फायदा उठा पाया, वो बच्चन क्यों लगाता है, बच्चन ही नाम क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझे एक और पुरानी फिल्म का गाना याद आता है। जब जया भादुड़ी फिल्मों में आई भी नहीं थी, उससे 10-15 साल पहले एक बहुत बड़ी फिल्म चली थी, पॉपुलर हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी। उस फिल्म का नाम था दोस्ती। उसके गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए थे और बड़े पॉपुलर हुए थे, मोहम्मद रफी ने वगैरह गाए थे। तो उस फिल्म का एक गाना मुझे याद आता है, गुड़िया हमसे कब तक रूठी रहोगी, ऐसा एक गाना था। वो भी जिस अभिनेत्री पर फिल्माया गया था, जो बेबी कलाकार थी, बेबी फरीदा शायद, वो भी आज बुढ़ी हो चुकी होगी। बुढ़िया कब तक रूठी रहोगी, जब आज ये गुड्डी फिल्म से आई हुई अभिनेत्री बुढ़ी होकर भी इतना गुस्सा करके दिखाती है, तब बोलना पड़ता है बुढ़िया कब तक रूठी रहोगी। जो आपने नाम रिकॉर्ड में लगाया है, वो अगर सभापति या और कोई बोलता है तो अपमान कैसे हो जाता है। आप अगर फायदे उठाने के लिए अमिताभ बच्चन नाम लगा लेती हो, तो जब नुकसान होता है, ऐसा लगता है, तो अमिताभ बच्चन नाम आपको क्यों नहीं चाहिए।
अगर नहीं चाहिए था तो नहीं लिखती, नहीं लिखती। अमिताभ बच्चन की जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा तो चाहिए, लेकिन वो कबूल करने को शर्माने की बात कहां से आ गई? आपको क्यों शर्म आती है कि आपके ये पति है? क्यों? और एक बात याद आती है मुझे, जब ये पहले से ही समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की मेंबर थी, और बाद में यूपीए के जमाने में भी रेखा नाम की जो अभिनेत्री थी, उसको यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। वो रेखा जब पहली बार राज्यसभा में आ गई थी, राज्यसभा में हाजिर हो गई थी, तो उसी वक्त राज्यसभा में एक रेखा का चेहरा दिखाया जा रहा था, और राज्यसभा में बैठी जया बच्चन का भी चेहरा दिखाया जा रहा था। तो ये इतना गुस्सा हो गई थी गुड़िया कि उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा था कि जिस कैमरामैन ने या जिस एडिटर ने रेखा और जया बच्चन एक साथ राज्यसभा टीवी पर दिखाया था, उसको नौकरी से निकाल दो। क्या मगरूरी है, कितना अहंकार है। ये मानती है कि जो रूल्स रेगुलेशन है ये इनके लिए नहीं है, अपने लिए है, ये अपना रेगुलेशन बनाती है। रेखा के साथ इनको दिखाया तो इनको गुस्सा आने का कारण बहुत फेमस है। जया अमिताभ बच्चन और रेखा, इनकी जोड़ी बहुत सारी पॉपुलर फिल्में ले गई, जितना जया और अमिताभ की जोड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई। और शादी तो अमिताभ के साथ हो गई, लेकिन पॉपुलर जोड़ी किसकी थी? तो रेखा और अमिताभ की। उनकी गॉसिप बहुत चलती रही, और इसीलिए जब रेखा पहली बार राज्यसभा में पधारी तो उसके साथ राज्यसभा में बैठी जया बच्चन का चेहरा दिखाया गया, तो एक कैमरामैन पर गुस्सा हो गई थी। तो कैमरामैन हो या राज्यसभा के सभापति हो, ये किसी पर भी गुस्सा हो सकती है, किसी का भी अपमान कर सकती है, किसी को भी हटाने की बात कर सकती है। आज वो उस वक्त चर्चा नहीं हुई कि उस कैमरामैन को हटाओ, नौकरी से निकालो, ऐसी बात उन्होंने की थी, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। तो उनका अहंकार और बढ़ गया, और आज ये बोलती है कि मेरा अमिताभ से रिश्ता जोड़कर अगर आज मेरा नाम पुकारा जाएगा तो वो नाम पुकारने वाला मेरा अपमान कर रहा है। तो उस समय उन्होंने कैमरामैन को हटाने की बात की थी, नौकरी से निकालने की बात की थी। आज ये राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की बात कर रही है, उनसे माफी मांगने की कोशिश कर रही है कि मुझसे मेरी माफी मांगो। किस पर डिमांड कर रही है? देश के उपराष्ट्रपति। और इनके साथ साथ सोनिया गांधी भी खड़ी हो गई है। अपमान किसका कर रहे हो तुम? 5 बार राज्यसभा की सदस्य है, लेकिन इनको पता नहीं है कि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। इतनी भी जानकारी नहीं, लेकिन अहंकार कितना है देखो। मैं तो कहूंगा राज्यसभा में या पब्लिक जगह पर जया भादुड़ी को लेडी राहुल गांधी कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताकत, क्षमता, पात्रता ना होते हुए भी राहुल गांधी जिस ढंग से खुद को ज्ञानी पुरुष मानते हैं, उसी ढंग से जया भादुड़ी अपना अहंकार जता रही है। इसलिए मैं जानबूझकर ये वीडियो शुरू करने से पहले से मैं बोल रहा हूं कि जया भादुड़ी, ना जया बच्चन या ना जया अमिताभ बच्चन, बुढ़िया सठिया गई है, लेकिन गुड़िया गुड़िया से खेलना छोड़ नहीं रही है। इसलिए मुझे वो पुराना गाना याद आ गया, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी। लता मंगेशकर का गाया हुआ है, दोस्ती फिल्म का गाना है।
ढूंढ के जानबूझकर सुनिए। बुढ़िया कब तक रूठी रहोगी। आज पूछना पड़ता है, बुढ़िया कब तक रूठी रहोगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।